और जैसा कि हम और आप दोनों जानते हैं, राजस्थान में गर्मी अपनी भीषण रूप दिखा रही है। जिले में कई ऐसे अस्पताल हैं जहां गर्मी के चलते हीट स्ट्रोक्स के साथ साथ मौसमी बीमारियों के मरीज जो हैं उनकी तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस वजह से अस्पतालों में व्यवस्थाओं की कमी हो रही है। सदात अस्पताल में हीट स्ट्रोक के बढ़ते रोगियों को देखते हुए अलग से एक वार्ड बनाया गया है, जिसमें आइस पैक के साथ आपको बता दें मेडिसिन अलग से उपलब्ध है। लेकिन हालात ये हैं कि रोज यहां 2,500 से 3,000 के करीब मरीज पहुंच रहे हैं और इस वार्ड में सिर्फ 45 बेड्स हैं। ऐसे में मरीजों को बेड भी नसीब नहीं हो पा रहा है। बेंच पर लेटकर इन मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना है, बेंच पर लेटकर। भीषण गर्मी के बीच अस्पताल में सुविधाओं का अभाव है और हीट स्ट्रोक वाले नए वार्ड में 2 कूलर लगा दिए गए हैं, जबकि जो वार्ड है वो वातानुकूलित होना चाहिए। पीने के पानी के लिए भी कोई खास सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस बारे में कई बार लिखित शिकायत भी दे दी गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अस्पताल में और किन सुविधाओं की कमी है, साथ ही मरीजों की समस्या क्या है, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इसे गर्मी का असर कहें या मरीजों की संख्या में इजाफा, आप लगातार भीड़ बढ़ रही है। हम कुछ मरीजों से बात करने की कोशिश करेंगे इसमें कितनी भीड़ है। आप देख सकते हैं कि ये आउटडोर है। अब इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप जो है किस तरह की जो है यहाँ दिक्कत आ रही है। डॉक्टर भी नहीं है, मैं कोई दिखाने आया था बच्चे को, डॉक्टर का भी नहीं है। राउंड में कहाँ से आए भैया? ये तो सर बीकानेर से है। मैं इधर बीकानेर यहाँ पे सेम इंस्टीट्यूट है ना एग्रीकल्चर, यहाँ पे ट्रेनिंग करने आया था और कोई दोस्त बीमार हो गया, यहाँ दिखाने आए। नंबर अभी तक आया नहीं, आधा पौन घंटा साथ में है। आप देख सकते हैं कि ये जो है पेशेंट जो आउटडोर की स्थिति है, जहाँ पर लगातार जो है लोग इंतजार कर रहे हैं। चाहे वो पर्ची काउंटर की बात हो, पर्ची काउंटरों पे भी कतारें देख सकते हैं। एक और रूम है जिसके अंदर भी जो है लगातार भीड़ लगी हुई नजर आ रही है। आधा पौन घंटा हो गया है। एक जांच हुई है, दूसरी जांच के लिए चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं उनको दिखाओ, इसको दिखाओ। ये बेचारा मरीज बहुत परेशान हो रहा है। 2 घंटे नंबर है कम से कम। लापरवाही इतनी हो रही है, मरीज ज्यादा परेशान हो रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइनें हैं, कुछ स्टाफ के मेंबर भी नजर आ रहे हैं। मानवीय पहलू पे बात करते हैं कि वाकई गर्मी का असर ज्यादा है। आप लोग जो ड्यूटी दे रहे हो उसमें कितनी एक्स्ट्रा ड्यूटी भी देनी पड़ रही है और आप लोग कितने तैयार? नहीं देखो, एक्स्ट्रा ड्यूटी तो क्या रूटीन में जरूर दे रहे हैं। पेशेंट का लोड जरूर ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमारा स्टाफ बहुत तत्पर होकर काम कर रहा है और एक्स्ट्रा टाइम देके भी काम कर रहा है, लेकिन अच्छे ढंग से काम कर रहा है। इसी वजह से हीट वेव से जो गर्मी से परेशान हो रहे लोग आ रहे हैं। हाँ नहीं, वैसे आ रहे हैं ओपीडी में, लेकिन हीट स्ट्रोक का नहीं आ रहा है। वो गर्मी की वजह से आ रहे हैं, जो मौसमी बीमारियां रूटीन में इस तरह के आ रहे हैं। बाकी हीट वेव का इतना नहीं है। सब लोग भी ध्यान भी रख रहे हैं, अपने को कवर भी कर रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, इसका ध्यान। अब देख सकते हैं कि ये नजारा है, लगातार पेशेंट आ रहे हैं। भले ही यहाँ पेशेंट की तादाद बहुत हो, लेकिन इसी के साथ जो देखने को मिल रहा है कि पेशेंट लगातार जो है आ रहे हैं। हम आपको कुछ काउंटर्स पे लेके चलते हैं। ये हॉस्पिटल के अंदर जो है जहाँ निःशुल्क दवाइयाँ मिलती है, वहां की कतारें हैं। पेशेंट्स और बाइक स्टैंड पर जो है लगातार बाइक देख सकते हैं कि कितनी बाइक जो है यहाँ पर हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मरीजों का जो है गर्मी के मौसम में जो है मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उनके परेशान है। पानी, बिजली को लेकर भी जो है ऐसा बताया जा रहा है कि कई बार दिक्कतें आ रही है। ये वो काउंटर है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेशेंट के जो परिजन होते हैं वो इंतजार करते हैं कि किसी तरह नंबर आ जाएगा, लेकिन जैसे ये लाइन लगी हुई है, ये निःशुल्क दवा वितरण में है। ये लोग जो कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, इनको कितनी दवाई मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। एक और ये काउंटर है, यहाँ भी देख सकते हैं कि लोग जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर जो है दवाई लेने सर बहुत देर लगती है, बहुत देर लगी सर। ये देखो, एक छोटा सा बच्चा गर्मी में परेशान है और ये पेशेंट के साथ ही जो आते हैं। ये इस तरह की जो कतारें हैं, ये टोंक हॉस्पिटल में अब आम बात है। उस सूरत में बड़ा सवाल ये होता है कि सरकारें घोषणाएं करती है, निःशुल्क दवा की बात होती है, लेकिन वाकई क्या काउंटर पे व्यवस्था है, वार्ड या वार्ड के बाहर व्यवस्था, ये एक बड़ा सवाल है। टोंक का शहादत अस्पताल का मेडिकल वार्ड, पेशेंट की तादाद 100 से ज्यादा नजर आ रही है। ऐसी सूरत में स्टाफ के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि आखिर 50 बेड पर 100 से ज्यादा मरीजों को कैसे एडजस्ट करें। किसी को बेड मिल रहा है, किसी को मिल रही है बेंच। उस सूरत में क्या सोचते हैं मरीजों के परिजन,
आप देखते हैं अभी आप पेशेंट लेके आए हैं, जी बेंच बेड मिल गया बेंच? नहीं, बेंच मिली है ना सर, ये देखिए आपके सामने। वो इस पे भी एक बेंच पे 2 आदमी कर दिए थे। एक बेंच पे जो दो जने थे, एक और थे, उन्हें छुट्टी हो गई, फिर हम रह गए खाली। 2 जने थे। एक बेंच पे 2 लोग हैं। इधर भी आप देख सकते हैं कि ये भी शायद पेशेंट जो है, बेड मिल गया आपको? बेड नहीं मिला, क्या हो रहा है? ब्लड की कमी है। ये लगातार जो है बेंच पर ही ट्रीटमेंट चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह जो है बेंच पर भी ट्रीटमेंट चल रहा है, और लगातार हॉस्पिटल्स के अंदर जो है, ये एक पेशेंट और है जो, कहाँ से आए हो? शिवाड़। शिवाड़ से आए हो। बेड मिला नहीं मिला? बेड नहीं मिल रहा। बेड नहीं मिला, कब से आए हो? अभी 1 घंटे पहले से इलाज जारी है। इलाज जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो गर्मी का प्रकोप है, उससे मरीजों की तादाद बढ़ी है। मेडिकल स्टाफ अपनी तरफ से भले ही पूरी कोशिशें करे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब 50 बेड है, इंडोर जो है, जिसे एडमिट की जो कहानी है, वो लगभग 100 से 125 पेशेंट प्रतिदिन देखी जा रही। तो उस सूरत में एक बड़ी चुनौती स्टाफ के लिए भी हो गई है, और मरीज और उनके परिजनों के लिए भी सामने समस्या है कि आखिर वो करे तो क्या करे। किसी को बेड नसीब हुआ है, किसी को बेंच नसीब हुई है, लेकिन कहा जा सकता है कि गर्मी से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप घरेलू उपचार करें। गर्मी के सीजन के दौरान 12 से लेकर 6 बजे से जो टाइम होता है, जब सूर्य देवता की गर्मी तेज होती है, उस समय आप घरों से बाहर नहीं निकले। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच में अस्पताल में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। आउटडोर लगभग 3000 के करीब पहुंच चुका है। वहीं इंडोर में भी जो है बेड की अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा मजदूर जो मरीज हैं वो बढ़े हैं। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? कितने पेशेंट लगातार जो आउटडोर में देखो, नजर आ इसमें रहे कोई हैं? शक नहीं है कि अभी गर्मी के मौसम में पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बुखार के, खांसी जुकाम के भी आ रहे हैं। बुखार करके पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। हाथ पैरों में दर्द करके ज्यादा आ रहे हैं। परिजन परेशान भी करते होंगे हाँ, बेड नहीं मिलने परेशान करते हैं बेड के लिए। लोग लड़ते भी हैं बेड के लिए, परेशान करते हैं। से। मरीज ही नहीं बने, आदमी स्वस्थ रहे, उसके लिए और क्या क्या खान पान में क्या परिवर्तन की जरूरत है इस गर्मी? खान पान में यही है कि पानी का सेवन ज्यादा करें, लिक्विड ज्यादा लें, ऑयली चीजों का सेवन कम से कम करें। ठीक है। अब अगर एक वार्ड और खुला है हीट वेव के जो पेशेंट आ रहे हैं, उनमें क्या लक्षण देखने को मिल रहे देखो, हीट वेव के जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें लेग क्रैम्प्स आ रहे हैं मेनली, बेहोशी की हालत भी है, और हाथ पैरों में दर्द की कंप्लेन ज्यादा है, कई चक्कर की कंप्लेन ज्यादा है, घबराहट करके भी आ रहे हैं। और जब यहाँ हम चेक करते हैं तो बीपी भी थोड़ा उनका है जो फॉल आता है। हैं? कहीं किसी को ये लक्षण दिखाई देता है, कमजोरी दिखाई देती, चक्कर आते हैं, तो वो कहीं जहां स्पॉट हो, तो फर्स्ट एड के रूप में क्या करना? फर्स्ट एड के रूप में सबसे पहले ORS है मेन, जो अपना ORS वो हर जगह अवेलेबल हो जाता है, तो ORS का तुरंत सेवन करें, पानी पिएं, और अगर कहीं व्यवस्था होती है तो ड्रिप जरूर लगवाएं। मतलब पानी की पूर्ति जरूरी है। ये है डॉक्टर रामेश्वर जी, इनका कहना है कि मरीज बढ़ रहे हैं, आप मरीज ना बने इसके लिए जो है उपाय जो है वो बचावी उपाय है। उसी सूरत में पानी और नमक का घोल आप पी सकते हैं, ORS ले सकते हैं। 12 से लेकर 6 बजे तक जो है बाहर निकलने से बचे, बहुत जरूरी काम हो तो ही निकलें, और सर पे कपड़ा डालकर निकलें। ऐसी सूरत में कहा जा सकता है कि टोंक का सादा अस्पताल, जिसका इंडोर आउटडोर दोनों फुल नजर आ रहे हैं, एक बड़ी चुनौती है स्टाफ के लिए भी कि इन मरीजों की देखभाल हो और ये बेहतर होकर घर के लिए जा सके। गर्मी के असर के साथ ही हीट स्ट्रोक वार्ड बनाया गया है। ये वार्ड सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए है जिनको गर्मी के असर की वजह से जो आए हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय जो है 2 बड़ी चीजें हैं, और वो महत्वपूर्ण बात है कि जो हीट स्ट्रोक से आ रहे हैं रोगी, आप आइस क्यूब यानी आइस पैक जिसे कह सकते हैं, ये एक ट्रीटमेंट है जो आप फर्स्ट एड के रूप में घर पे भी कर सकते हैं। इस तरह इन आइस पैक के सहारे जो है, जो हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं, उनको जो है इलाज दिया जाता है। स्पंजिंग की सलाह दे रहे हैं डॉक्टर। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि टोंक का सादत अस्पताल इन दिनों आउटडोर और इंडोर मरीजों से जो है भरा पड़ा है। रोगियों की संख्या की बात करें तो लगभग 2500 से 3000 के बीच जो है आउटडोर में पेशेंट पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इंडोर में भी पेशेंट की संख्या 100 से 150 के बीच में देखने को मिल रही है। उस सूरत में कोशिश कीजिए कि कम निकलिए, और प्रथम दृष्टया जो डॉक्टर्स की सलाह है हीट वेव से बचने की, उनका आप पालन कीजिए। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, NDTV, टोंक।